जो खुशी से यीशु पैदा हुआ। Christmas, Merry and a prosperous New Year. बच्चों, आप लोगों को कुछ चाहिए? आंटी मरियम, यीशु को आपने चरनी में जन्म दिया था क्या? आपको किसने बताया? अरे हमने तो वो रील में देखा था। हाँ, मैंने यीशु को गौशाला में जन्म दिया था। अच्छा बच्चों, क्या तुम पूरी घटना सुनना चाहोगे? प्लीज। उस समय मेरी मंगनी यूसुफ से हुई थी और मैं अपनी शादी की शॉपिंग में बिजी थी। हेलो मरियम। आप कौन है? मेरा नाम गैब्रियल है और मैंने स्वर्ग से बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आपको कॉल किया है। ऐसी क्या बात है? मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह पर हुआ है और आप गर्भवती होंगी। हैं? ये कैसे होगा? मेरी तो अभी मंगनी ही हुई है। आपका एक पुत्र उत्पन्न होगा और आप उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। वो सदा राज करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। यदि ऐसा ही है तो मुझे परमेश्वर के अनुसार हो। सारी बातें मैंने यूसुफ को बताई। यूसुफ मुझे बदनाम नहीं करना चाहते थे और मुझे चुपके से त्याग देना चाह रहे थे, पर हे यूसुफ, आप अपनी होने वाली पत्नी मरियम को यहाँ लाने से मत डरो, कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र जनेगी और आप उसका नाम यीशु रखना। वह पुत्र सभी लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। मैं बेवजह मरियम को गलत समझ रहा था। मुझे उसे लेकर आ जाना चाहिए। यीशु को जन्म देने का समय नजदीक था और उस समय के राजा अगस्तुस कैसर ने आज्ञा निकाली कि सभी को अपना आधार कार्ड बनवाना होगा। तो हम अपने नगर बेतलहम आधार कार्ड बनवाने चले गए। यूसुफ, मुझे लगता है समय आ रहा है। मरियम, तुम ठीक हो? हाँ, पर मुझे लगता है बच्चा आने में जल्दी कर रहा है। हम कहीं रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, पर आपके यहाँ कोई कमरा है क्या? मेरी पत्नी काफी तकलीफ में है। माफ करना, कोई भी रूम खाली नहीं है। हमने हर जगह पूछा, पर ठहरने के लिए जगह ना मिली। यदि आपको और कहीं जगह नहीं मिल रही हो तो आप यहाँ ठहर सकते हो। और फिर आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। मैंने मसीह को, परम प्रधान के पुत्र यीशु को जन्म दिया।
उस रात गडरिये खेतों में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे और तभी उन्होंने कुछ विचित्र देखा। भयभीत ना हो, मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लाया हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक बालक उत्पन्न हुआ है, जो तुम्हारा उद्धारकर्ता और मसीहा है। आओ हम उस बालक को ढूंढने चलते हैं। और पूर्व से कुछ बुद्धिमान राजा आसमान में एक तारा को देखकर उस मसीहा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। इस रिसर्च के अनुसार ये तारा हमें उस मसीहा के पास ले जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो हम उस मसीहा को दंडवत करके आए। देखो, उद्धारकर्ता इस दुनिया के लिए आशा लेकर आया है। जश्न जश्न मनाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, खुशी के गीत गाए हम, जश्न जश्न मनाए हम, क्योंकि पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। पैदा हुआ सबका राजा, वो है हमारा मसीहा। जश्न जश्न मनाए हम, 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 जश्न जश्न मनाए हम। निराशाओं से भरे इस संसार को एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में जन्म लिया। उन्होंने मनुष्य रूप धारण कर आपके और मेरे लिए एक जीवित आशा बनकर आए। परमेश्वर से अलग होकर हम पाप में डूब गए, अतः परमेश्वर ने हम पर दया कर अपने एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो हमें हमारे पापों से आजाद करे ताकि हम उनकी संतान बनें। हालांकि इस घटना को 2000 साल वर्ष हो चुके, तो भी आज और आने वाली पीढ़ी के लिए केवल एक ही जीवित आशा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए अगर आज आप भयभीत हो, अकेले हो, पराजित महसूस करते हो या अपने सामने विशाल पहाड़ का सामना कर रहे हो, तो आज मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप यीशु मसीह का अपने जीवन में स्वागत करें, उन्हें अपने हृदय में जगह दें, ताकि इस निराशा से भरे जीवन से आपका जीवन ज्योति और आशा से भर जाए।